देखिए, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि दंगाई दंगाई होता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राज जब से आया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की संसद में मोदी सरकार ने माना है, उनके मंत्री का जवाब है, मोदी जी के राज में 3400 दंगे हुए 4 साल में, 3400 दंगे। यह आंकड़ा सरकार के मंत्री ने संसद में बताया। तो लोगों ने इनको वोट दिया था विकास के लिए, महंगाई कम करने के लिए, अशिक्षा दूर करने के लिए, स्कूल अस्पताल बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए, किसानों का दाम बढ़ाने के लिए। ये दंगे करा रहे हैं। पूरे देश में नफरत फैलाना, दंगे कराना, गुंडों को संरक्षण देना, गुंडों अपराधियों को सम्मानित करना, यही काम बन गया भारतीय जनता पार्टी का। मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का यह कौन सा आदर्श है कि आप रामनवमी के जुलूस में, हनुमान जयंती के जुलूस में तलवारें लेके, कट्टा लेके, तमंचे लेके निकल रहे हैं? यह प्रभु श्री राम ने हमको सिखाया है। यह हमारा विराट हिंदू धर्म कहता है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा वाले हिंदू धर्म को इतना संकुचित करते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या लिखा है रामचरितमानस की चौपाई में? सब नर करहि परस्पर प्रीति। सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। राम राज्य की यह कल्पना, आप नफरत फैला रहे हैं, झगड़े करा रहे हैं। और बेशर्मी देखिए कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी गुंडों के समर्थन में खड़ी हो जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला हुआ, हिंसा हुई, और जो गुंडे उसमें शामिल थे उनको माला पहना के बीजेपी के दफ्तर में सम्मानित किया गया। जो पार्टी गुंडों अपराधियों को सम्मानित करने का काम करती है, तो मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी गुंडों की, अपराधियों की, दंगाइयों की पार्टी है। बीजेपी से जोड़ रही है। आदेश गुप्ता ने आज जो कमिश्नर से मुलाकात की, उन्होंने कहा इस एंगल से भी आप जांच कीजिए कि आम आदमी पार्टी ने उनको समर्थन किया है। मैं आपको दिखाता हूं आंकड़ा, बहुत अच्छा आपने सवाल उठा दिया। रोहिंग्या मुसलमान पे इनकी सरकार से जब सवाल पूछा गया तो देश की संसद में इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है। ये संसद के अंदर जवाब है, पार्लियामेंट में। अच्छा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को हिंदुस्तान से हटाने भगाने के लिए किसने रोका है आपको? आदेश गुप्ता को जाके अमित शाह के खिलाफ अनशन करना चाहिए। कौन चला रहा है दिल्ली की कानून व्यवस्था? अमित शाह चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। शर्म नहीं आती भाजपाइयों को? 7 साल तुम्हारा राज हो गया और अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों का रोना रो रहे। क्यों नहीं भगाया तुमने 7 साल में? क्या कर रहे थे? बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कितनी कार्रवाई की तुमने? और इसमें पूरे राज्यों के नाम दिए गए हैं कि यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कितने संख्या में है। यह सरकार का जवाब है, मेरा नहीं है। अच्छा, कितनी मीटिंग हुई बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से, बांग्लादेश के विदेश मंत्री से? बांग्लादेश के आजादी के जश्न में शामिल होने गए थे मोदी जी, वहां जाके बोल पाए कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठियां, इनको निकाल के बाहर करो, अपने बांग्लादेशियों को बुलाओ यहां से? बोला? हिम्मत हुई? ड्रामे करते हो, देश के सामने ड्रामे करते हो, हिम्मत नहीं है तुम्हारी? बोलो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुस्तान में, सबको हिंदुस्तान से लेके जाओ। साहस दिखाओ। उनके आजादी के जश्न में शामिल होने गए थे मोदी जी ने, सवाल उठाया। कितनी बार वहां के प्रधानमंत्री से इन्होंने मीटिंग की, वहां के विदेश मंत्री से मीटिंग की, हमारे विदेश मंत्री मिले, एक बार भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठाया इन लोगों ने? 7 साल में 7 बांग्लादेशी घुसपैठियां हिंदुस्तान से भगाया इन लोगों ने। ड्रामे करते हैं। एक दूसरा मुद्दा है जो एमसीडी कानून था, एमसीडी यूनिफिकेशन का जो कानून था, उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया, राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी उसे। देखिए, ऐसा है कि एक बात बहुत साफ है कि केजरीवाल फोबिया बिल लाके इन्होंने संसद के अंदर
ये साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की सबसे कायर पार्टी है। उसकी हिम्मत नहीं है कि एमसीडी का चुनाव लड़ने की। अरविंद केजरीवाल से डर के भाग गए। मोदी जी कह रहे अब हम देश छोड़ के एमसीडी चलाएंगे, क्योंकि हम यहां केजरीवाल से हार जाएंगे, इसलिए अब हम एमसीडी चलाएंगे। तो ये हाल है इनका। मुझे लगता है ये सारा ड्रामा, ये दंगे फसाद, क्योंकि दंगों से सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है। आप सोचिए, इस देश के अमन को, चैन को, शांति को बिगाड़ने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि बीजेपी गुंडों और अपराधियों की पार्टी है। वहां गुंडों और अपराधियों को माला पहनाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अभी एक बाबा है जिसने कहा कि महिलाओं का रेप कर देंगे, उसको राजेश वर्मा इनका सांसद है, वो सम्मानित कर रहा है माला पहना के। उन्नाव कांड में इन लोगों ने यही किया, हाथरस कांड में यही किया। अभी मुख्यमंत्री के आवास पे जिन लोगों ने हमला किया उनको अपने दफ्तर पे बुला के सम्मानित किया। तो ये गुंडों और अपराधियों की पार्टी है। इनसे देश के तरक्की की कोई उम्मीद आप मत कीजिए।